गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्ड इन सिचुएशन। तो वर्ड इन सिचुएशन जो चैप्टर है उसके अंदर आपको जो है ब्लैंक्स दिए हुए होंगे और ऊपर आपको इस तरीके के ऑप्शंस दे रखेंगे। ब्लैंक्स दे रखे होंगे और आपको उसके जो है ऑप्शंस भी दे रखे होंगे। आपको क्या करना है, इन ऑप्शन में से जो है सही आंसर जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। कहीं पे आपको एडवर्ब भरना है, कहीं पे वर्ब भरना है, कहीं पे आपको प्रोनाउन भरना पड़ेगा, कहीं पे नाउन भरना पड़ेगा। तो कहाँ पे प्रोनाउन रखा जाए, कहाँ पे नाउन को रखा जाए, कहाँ पे एडवर्ब रखा जाए, तो ये सारे जो रूल्स हैं आपको आपकी बुक के अंदर जो है कुछ रूल्स बता रखे हैं। इनको फॉलो करके और आप जो है कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है संज्ञा या सर्वनाम, जो नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन वाक्य संरचना में कर्ता का रिक्त स्थान है तो उसमें आप संज्ञा या सर्वनाम भर दें। मतलब कि कब हमें नाउन और प्रोनाउन लगाना है, जहाँ पे कर्ता मतलब जो काम करता है, जो काम कर रहा है। जैसे इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, तो कौन गुड बॉय है यहाँ पे? अगर वो मिसिंग है तो यहाँ पे आप हिमांशु अगर आपके ऑप्शन में है तो लड़के का नाम लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ पे जैसे आपको ये ना दे रखा हो, ही ना दे रखा हो, गेट्स गुड मार्क्स, तो कौन गुड मार्क्स लाया? तो यहाँ पे आप जो है अगर ही आपको ऑप्शन में दे रखा है तो आप ही लिख सकते हैं। मतलब कि जो कर्ता, जो काम करने वाला इंसान का अगर कुछ भी नाम या वगैरह अगर मिसिंग है तो आप नाउन या प्रोनाउन उस जगह पे लगा सकते हैं। सेकंड, यदि वाक्य में प्रोनाउन के बाद अगर ब्लैंक दे रखा हो तो वहाँ पे आपको नाउन भरना है। ठीक है, प्रोनाउन के बाद तो उसके अंदर आपको नाउन भरना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आपके है ये जो प्रोनाउन होते हैं ये सब होते हैं माई, अवर, योर, हीज, हर। जैसे ये आई प्ले विथ माई, माई के बाद में आपको जो है माई क्या, आप माई किसके साथ में खेलेंगे? तो अगर आपको बैट ऑप्शन में दे रखा है तो बैट क्या है? नाउन। तो आप प्रोनाउन के बाद में क्या भरते हैं? नाउन को भरते हैं इस तरीके से। यदि किसी कर्ता के बाद, मतलब कि कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है इंसान, अगर उसके बाद ब्लैंक दे रखा है आपको तो वहाँ पे वर्ब भरना होता है। सब्जेक्ट के बाद में आप क्या भरते हैं? वर्ब भरते हैं। जैसे यहाँ पे सिद्धस दे रखा है तो सिद्धुस, उसके बाद में ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद में हमें डिसअपियर्ड वर्ब लगाना है, वर्ब लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर सब्जेक्ट के बाद ब्लैंक है तो वर्ब, और प्रोनाउन के बाद है तो नाउन लगाएंगे। और अगर जो काम कर रहा है अगर वही इंसान अगर नहीं बताया, वहीं पे ब्लैंक दे रखा है तो नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे। और थर्ड है, ये हमने कर दिया। और फोर्थ, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले अगर ब्लैंक दे रखी होती है तो हम उसमें एडवर्ब लगाते हैं। विशेषण मतलब एडवर्ब लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, राहुल इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, बॉय क्या है? नाउन। नाउन से पहले अगर हमें ब्लैंक दिया होता तो हम एडवर्ब लगाते हैं, एडवर्ब जैसे स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से है। संयोजक, कंजंक्शन जिसको बोला जाता है, अगर हमें किसी दो वर्ड्स को आपस में जोड़ना है या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना है तो हमें उनके बीच में कंजंक्शन लगाना पड़ता है। जैसे राम एंड रहीम को जोड़ना है तो बीच में एंड लगाना है। हरी कम्स, जैसे यहाँ पे दे रखा है हरी केम, हीज ब्रदर डिड नॉट, या हरी तो आया लेकिन उसका ब्रदर नहीं आया, तो बीच में क्या लगना पड़ेगा? बट लगना पड़ेगा, इस तरीके से। यदि एडवर्ब दे रखा है अगर, तो एडवर्ब कहाँ पे हमें लिखना पड़ता है? एडवर्ब हमें जनरली कहाँ पे लिखना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। हमेशा एडवर्ब जो है हम कहाँ पे लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उसके बीच में। जैसे यू शुड ऑलवेज, ऑलवेज हमारा एडवर्ब है। जैसे ये मिसिंग हो, यू शुड डैश केम कम इन टाइम, तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुड है, कम वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या भरना है? एडवर्ब। तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में एडवर्ब कौन सा है, तो आप उसको यहाँ पे जैसे ऑलवेज आप यहाँ पे उसको भर सकते हैं, इस तरीके से हैं। जैसे एक्सरसाइज है आपके, ये दे रखी है, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक मतलब कि आपको ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दे रखे हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं और 4 आपको क्वेश्चन दिए हैं, उनके अंदर ब्लैंक्स हैं।
आपको उनको पढ़ना है, कौन सा सही बैठता है आंसर, अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, देखना है कि यहाँ पे क्या लग सकता है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको भरना है। जैसे देयर आर डैश इन द स्काई, स्काई के अंदर क्या चीज़ें होती है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, स्ट्रेंजर तो होंगे नहीं स्काई में, क्लाउड्स होते हैं स्काई में, तो हम फर्स्ट में करेंगे क्लाउड्स। देन आगे है दे प्ले डैश ऑन एवरी संडे, हम क्या प्ले कर सकते हैं, स्ट्रेंजर्स तो प्ले कर नहीं सकते, क्लाउड्स हमारा ऑप्शन में जा चुका है। क्रिकेट, क्रिकेट हम प्ले कर सकते हैं, तो दे प्ले क्रिकेट ऑन एवरी संडे, सेकंड हो गया। अब थर्ड, द पुलिसमैन हेल्प द, पुलिसमैन किसकी हेल्प करते हैं, दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, स्ट्रेंजर एंड स्ट्रेट, तो किसकी हेल्प करेंगे, स्ट्रेंजर की, द पुलिसमैन हेल्प द स्ट्रेंजर। फिर इसके बाद में फोर्थ, ही कैन डैश टू द स्ट्री, ही रैन डैश टू द स्ट्री, तो यहाँ पे ही रैन कैसे वो भागा, तो स्ट्रेट, ही रैन स्ट्रेट टू द स्ट्री। इस तरीके से आपको जो है आपके अदर जो दे रखे हैं क्वेश्चंस, इनको आप करेंगे खुद से, और जो है आंसर शीट में से देख के नहीं करेंगे, खुद से करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है।